लगभग 90-100 बीघा का बगीचा ही बगीचा है। कोई भी किसी भी तरह की वहां अर्थ प्राप्ति की कोई आए जाए ऐसा नहीं, कोई अन्नादि की व्यवस्था नहीं। 24 घंटे में 2 रोटी और अरहर की दाल, जो 2-4 साधु विरक्त रहते थे, बस इतने, न कोई चाय, न नाश्ता, न मीठा, न सब्जी, न चावल, कुछ नहीं, बस 2 रोटी नित्य की दिनचर्या थी और अरहर की थोड़ी दाल। 24 घंटे वहां वही रह सकता था जिससे भगवत प्राप्ति कर ली। और सांप बिच्छी आदि, अंधेरा, कोई बिजली नहीं, और नीचे भगवती भागीरथी बह रही। बड़ा वैसे वैरागियों के लिए आनंदमय था। जब गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे तो वो स्थान बहुत प्रिय लगा। लगभग 2 वर्ष वहां रहे। बड़ा ही पवित्र स्थान, मतलब जैसे स्मृति आती है तो चित्त चुरा जाता है। थोड़ी देर के लिए वो शोभा सामने आकर्षित करती है। किसी भी लता के नीचे बैठो, गंगा जी बह रही, बहुत बहुत ही आनंदवर्धन करना ऐसा वहां का वातावरण। पर बहुत कोशिश करते, निरंतर नाम नहीं चलता। बहुत परेशान से हो गए। जो साधक भजन में रुचि करते हैं वो इस बात को समझते होंगे। प्रयास करके बहुत हताश हो गए। फिर लगा क्या हो सकता है, निरंतरता, क्योंकि दिमाग में बैठ चुका था गुरु प्रताप से एक ही बात है, हर वृत्ति भगवत चिंतन परायण होनी चाहिए। करते करते पता नहीं कहां गोल हो जाता अंतःकरण में, कौन सी वृत्ति कहां, फिर परेशान की कब सुधरेगी। वहां एक चमत्कार हुआ, एक घटना घटी। दोपहर का समय था, टूटा फूटा ऐसे बारंडा, उसी में विश्राम करने को होता था। तो सामने भगवान शंकर का विशाल पुराना मंदिर, वहां मध्याह्न में वही 2 रोटी और अरहर की दाल का प्रसाद पाके, अब बहुत बड़ा बगीचा था, अलग अलग कुटिया थी, किसी को किसी की आवाज सुनाई न दे। बारंडे में से लेटे हुए थोड़ी ही देर में शरीर जड़ होने लगा, हिला नहीं सकते, बस चेतना है कि हम देख सकते हैं, और दिमाग काम कर रहा था। शरीर पूरा एकदम जड़ता को प्राप्त हो गया। बहुत ही सुंदर सुगंध, एक अलौकिक सुगंध, बड़ा उन्मादकारी सुगंध। सामने दृष्टि थी, हिल सकते नहीं थे। देखा गंगा की धारा से श्वेत वस्त्र धारण किए हुए एक महापुरुष धीरे धीरे आ रहे हैं। आकर के सर को गोद में लिया और कुछ बोल रहे थे। वो गुरुमंत्र की तरह स्वीकार किया, उसको कभी बोला नहीं कि वो क्या बोल रहे थे। अंदर ही अंदर उसको वो बस ऐसे ऐसे माथे पे ऐसे करते, 1 मिनट ऐसा ऐसे करके बस फिर अपार सुगंध उनके शरीर से। ये हम कोई स्वप्न नहीं देख रहे थे, कोई ऐसा नहीं था कि तंद्रा भी आई, खुली आंख, बस शरीर में जड़ता थी, हिल नहीं सकते थे, और ऐसा अपार आनंद जो उनका इस पर, और फिर ऐसे दिखाई दे रहा था, गए गंगा की धारा में विलीन हो गए। बस उस समय से वो परेशानी जो थी, कैसे निरंतर भजन चले। हमने जीवन में देखा है कि ये कोई न कोई रूप लेके आते हैं, और जहां उपासक अटकता है वहां ये पार कर देते हैं। अंतःकरण और अंतःकरण की वृत्ति के ये ही प्रकाशक हैं। ये किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी भी रूप में। ये असंत के रूप में भी आ सकते हैं, बड़े लीला विहारी है, पीट पाट के भी उपदेश दे सकते हैं। मतलब कई ऐसी लीलाएं जीवन में दर्शन करने को मिली भ्रमण के समय।